मेरा नाम शेज़ार है। मैं एक बहुत बड़ा अय्याशी लड़का था। आज फिर चारों तरफ काली स्याही रात थी जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी। आज फिर मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था। अंधेरी रात थी और बारिश जोरों से हो रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में 102 लड़कियों की इज्जत को तार-तार कर चुका था। इस अंधेरी तूफ़ानी बारिश में मैं अपनी गाड़ी में बैठा अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मैंने फ़ौरन से ब्रेक दबाया और जल्दी से ब्रेक लगाकर गाड़ी से बाहर निकल आया। सामने एक लड़की रोते हुए मेरे पास आई। वह उस वक्त पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वह पूरी तरह भीग चुकी थी। तूफ़ानी अंधेरी रात की वजह से वह पैदल नहीं जा सकती थी और वह मुझसे मदद मांग रही थी। वह मुझसे कह रही थी कि मैं उसे उसके घर तक छोड़ दूं। वह विधवा है और उसके बच्चे घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरत में गिरफ्तार हो गया। वह किसी भी तरह बच्चों की माँ नहीं लग रही थी। वह शादीशुदा भी नहीं लग रही थी। वह लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसको देखते ही मेरी नीयत उस पर बिगड़ने लगी। मैंने उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया और कुछ ही देर में हम लोग मेरे घर तक पहुंच गए। अपने घर पहुंचते ही मैंने उसे अपने घर के अंदर बुलाया। मैंने झूठ बोला कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल इतना ज़्यादा नहीं है कि आगे तक जा सके और बारिश का हाल वह खुद देख रही थी। उसने कहा ठीक है। वह कुछ देर मेरे घर में रुकने को तैयार हो गई। मुझे अपना मसीहा समझ रही थी, जबकि मैं तो उसको देखकर पागल हो चुका था। जैसे ही मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई, मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके करीब जाने के बाद मुझे कोई होश ही नहीं रहा। मैं उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके मुंह बंद कर दिए और मैं पूरी तरह अपना होश खो बैठा। और जब मेरी आंख खुली तो मेरा सिर चकरा रहा था। आज मैं पाप कर चुका था। सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने अपना डायरी खोला। यह ऐसी डायरी थी जिसमें अपने हर जुल्म और अय्याशी को लिखा करता था। यह सच बात थी और मैं अपना हर अय्याशी का किस्सा उस डायरी में लिख देता। लेकिन जैसे ही मैं अपनी डायरी को खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी नज़र तुरंत डायरी से हटी और उस लड़की पर पड़ी। तो उस लड़की को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मैंने उस लड़की को देखा। उसकी हालात देखकर मेरा दिल लगभग फटने के करीब था। मैंने उस लड़की को देखा। उसकी हालात देखकर मेरा दिल लगभग फटने के करीब था। मैंने उस लड़की से हकीकत जानने की कोशिश की और फिर जो हकीकत उसने मुझे बताया, सुनने के बाद मैं अपने होश में नहीं रह पाया। मुझे तकरीबन 12 घंटे के बाद होश आया था। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने जो हकीकत मुझे बताई, उसने मुझे मेरे बीते हुए लम्हों में धकेल दिया। उस लम्हों को याद करते हुए मैं बहुत पीछे चला गया और यह उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 21 साल थी। यह तकरीबन 9 साल पहले की बात थी। 9 साल पहले मैं बहुत ही अच्छा और संस्कारी लड़का था। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी का छात्र था। मैं बीएड की डिग्री हासिल कर चुका था। रोजाना सुबह उठते ही भगवान की भक्ति में लीन हो जाता। गंदे कामों से मेरा कोई वास्ता नहीं था, बल्कि बहुत ही अच्छा और नेक लड़का था। मेरे मम्मी पापा ने मुझे दुनिया की हर सहूलियत दी थी, हर खुशियाँ दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी घबराया नहीं। मुझे बहुत विनम्रता थी। मैंने कभी किसी का हक नहीं खाया और ना ही मैंने कभी किसी को तकलीफ़ पहुंचाई। लेकिन तकरीबन 21 साल की उम्र के बाद अचानक ही मुझ पर ऐसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा जिन्होंने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया। मेरी बीएड पूरी होने के बाद लगभग 5 महीने बाद ही मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। यह खबर मेरे लिए तड़पा देने वाली थी। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा था। भागकर मैं हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पापा की हालात बहुत गंभीर है। यह खबर सुनते ही मैं वहीं पास के मंदिर में गया और फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से अपने माँ बाप की ज़िंदगी का प्रार्थना करने लगा। 3 दिन तक मेरे पापा अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जगह लड़ते रहे और 3 दिन तक मैं मंदिर में भगवान के सामने बैठा रोता रहा और प्रार्थना करता रहा। मुझे यकीन था कि ऊपर वाला मेरी ज़रूर सुनेगा। कम से कम मम्मी पापा दोनों में से किसी एक को तो बचा लेगा। मैंने भगवान को उन सभी अच्छे कामों की कसम दी और अपने माँ बाप की ज़िंदगी की भीख मांगी जो अब तक मैंने उनको खुश रखने के लिए किए थे। लेकिन मेरी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। मेरे मम्मी पापा दोनों ही मर गए और यह खबर मेरे ऊपर किसी पहाड़ की तरह गिरी थी। मेरी हालात एकदम से बदल गई। मेरे माँ बाप की मौत की खबर मेरे लिए वह सबसे कमज़ोर लम्हा था जिसने मुझे सही रास्ते से एक पल में हटा दिया था। ना जाने कितने महीनों तक मैं रंजो गम में डूबा रहा। अचानक जब होश आई तो दुनिया में वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरी कंपनी पूरी तरह डूब चुकी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस परेशानी से
से किस तरह खुद को निकालूं। माँ बाप की मौत का गम इतना बड़ा था कि मेरे लिए खुद को संभालना बहुत मुश्किल था। कि मेरी बचपन की आदत थी कि मैं अपने हर पुण्य को अपनी डायरी में नोट कर लिया करता। मैं उस डायरी में हर बात लिख देता जो मेरे पुण्य के तौर पर मैंने की होती। राहगीरों की मदद करना, बड़े बूढ़ों का सम्मान, यूँ समझो कि अच्छाई का कोई काम नहीं छूटा था मुझसे, और उन सभी कामों को मैं अपनी डायरी में पुण्य के तौर पर नोट कर देता। यह सोच कर कि मैंने आज भगवान को खुश करने के लिए यह काम किया है, मैंने एक बार फिर खुद से खुद को संभाला और एक बार फिर से ऊपर वाले की तरफ झुकने की कोशिश की। मैं एक बार फिर से भगवान से प्रार्थना करना चाहता था कि मेरे पापा का कारोबार सही तरीके से चल पड़े। मुझे कारोबार से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ अपने पापा की मेहनत से मतलब था। उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके एक बड़ी कंपनी को खड़ा किया था और मैं उसे डूबता हुआ नहीं देख सकता था। मेरे पास मेरे पापा की यह एक आखिरी निशानी थी। मेरी डायरी तकरीबन अब भर चुकी थी। मेरी डायरी में मेरे बेइंतहा अच्छे काम दर्ज थे। आज भी मैंने यही किया था। मैं अपने घर आया और अपनी डायरी को उठाया और एक पन्ने को पलटने लगा। जैसे जैसे मैं पन्नों को पलट रहा था मेरी आंखों में आंसू निकल रहे थे। उस डायरी में अब तक लिखे गए तकरीबन 1000 से भी ज्यादा मैंने अच्छे काम किए थे। मैंने अपने भगवान के आगे माथा टेक कर रो रो कर प्रार्थना की है, भगवान मैंने जिंदगी में इतने अच्छे काम किए हैं कि अब तो उनको गिनना भी नामुमकिन है। मेरे मालिक, मेरे किसी एक अच्छे काम के बदले मुझे इन मुश्किलों से निकाल दे। मैं हर रोज सुबह शाम यह प्रार्थना करता और उस डायरी को देखकर बहुत रोता। मैं सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मैंने जितनी भी अच्छाई की है उन सभी कामों के बदले मुझे मेरे इन सभी मामलों से छुटकारा दिला दे। लेकिन शायद मेरी कोई भी अच्छाई स्वीकार नहीं की। भगवान ने फिर वही लड़की जो मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी और जिसे मैं मोहब्बत करता था, मेरे कारोबार के डूबने का सुनकर मुझे अकेला छोड़कर चली गई। वह मुझसे भी ज्यादा अमीर आदमी के पास चली गई। मैं बहुत रोता रहा और मैंने बहुत प्रार्थना की कि वह वापस आ जाए, लेकिन वह उस आदमी के साथ शादी रचाकर देश से बाहर चली गई। उस लड़की को अपनी जिंदगी में मैंने फिर से वापस लाने के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की, लेकिन मेरी यह प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हुई। एक लंबा समय प्रार्थना करने के बाद भी जब मेरी प्रार्थनाएं नजरअंदाज हो रही थी तो मैं बागी होने लगा था। मैं मायूस हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे प्रार्थना करने से भी नफरत होने लगी। भगवान मुझे माफ़ करे। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने पूजा पाठ से भी दूर होने लगा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उस भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने सोच लिया था कि अब जो मर्जी हो जाए, मैं कोई भी अच्छा काम नहीं करूंगा। मैंने ठान ली थी कि अब मैं बुरे से बुरा काम करूंगा, सभी गंदे कामों की तरफ निकल जाऊंगा, सभी तरफ से गंदे काम करूंगा। इसी वजह से मैंने एक नई डायरी खरीद ली ताकि मैं इसमें अपने सभी पाप और जुर्म को लिख सकूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अगर मैं बुरा काम करूंगा तो उसकी वजह से मैं इन सभी मुश्किलों से निकल सकता हूं। मैंने भगवान से मदद मांगी, लेकिन जब मुझे हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा तो मजबूरन होकर मैंने पाप का रास्ता चुना। सच कहा गया है कि गंदे कामों में बहुत मजा होता है। यह ऐसी दलदल है जिसमें इंसान डूबता ही चला जाता है। एक बार बुराई के रास्ते में अगर कोई निकल पड़ता है तो अच्छाई के रास्ते में फिर आना बेहद मुश्किल होता है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस दलदल में फंसने लगा था। मैंने हर छोटा मोटा गलत काम शुरू कर दिया। फिर मुझे इस बात का पता लगा कि इस दलदल में मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि बहुत से लोग हैं जो इस दलदल में फंस चुके हैं, और बहुत से तो ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से इस दलदल में फंसते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं गंदे कामों के सहारे ही जीने लगा। मेरी जिंदगी उन्हीं गुनाहों में बसर हो गई थी। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और फिर बस मैंने लड़कियों की इज्जत को तार तार करने लगा और इस काम में इस कदर मजा आने लगा था कि मैं अपने भगवान को भी पूरी तरह भूल चुका था। यह सच था कि मैंने दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की की और आहिस्ता आहिस्ता मैं कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच गया। उसी बीच मैंने कई लड़कियां फंसाया जो मेरे सभी गंदे कामों में लड़कियों की इज्जत सबसे बड़ा गंदा काम था और सबसे पसंदीदा भी। मैं हर रात किसी न किसी लड़की के साथ गंदा काम करता और मुझे इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं होता था। सारी लड़कियां अपनी मर्जी से मेरे साथ रात गुजारती थी। मेरी कंपनी में ऐसी लड़कियां भी थी जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती तो मैं उनसे कहता पैसे तो दूंगा, बदले में तुम्हें मेरे साथ रात गुजारना होगा। वह तैयार हो जाती, मैं रात गुजारता और फिर दफा कर देता। लेकिन इन सब में एक ऐसी लड़की भी थी जिसे फंसाना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। मुझे उस लड़की से एक अजीब सी दिल लगी हो गई। मैं अपनी सारी बातें बताने लगा। मुझे लड़की में अपनी परछाई दिखाई देने लगी। मुझे यकीन था कि वह लड़की मेरी तरह ही गंदे कामों में पड़ी हुई है। मैं अच्छे से जानता था कि वह भी मेरे साथ इस जुर्म में शामिल होने के लिए राजी हो जाएगी। वह लड़की तो मुझे न मिल सकी, लेकिन उसके अलावा मुझे बहुत सी लड़कियां मिल चुकी थी जो मेरी ही तरह इन कामों में पड़ी हुई थी। जैसे ही मैं उन्हें गंदे काम का ऑफर करता तो वो फौरन
फौरन ही राजी हो जाती और इस तरह मैं इस दलदल में फंसता चला गया। तकरीबन एक लंबा समय मैंने इस गंदे कामों में गुजारा और इस बीच में तकरीबन कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे वापस ज़मीन पर लाकर पटक दिया। मेरी कंपनी एक बार फिर से डूब चुकी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि अपनी कंपनी को दोबारा मैं इससे बुलंदियों तक पहुंचा सकूं, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम रही। मैं गंदे कामों में इस कदर घिरा हुआ था कि अब वापसी का रास्ता शायद मेरे लिए नामुमकिन था। मेरी अच्छी दोस्त ने मुझे हौसला दिया और तसल्ली दी। उसने कहा कि बहुत जल्दी तुम वापस सब कुछ फिर से हासिल कर लोगे। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी कामयाबी को हासिल न कर पाया था। बिजनेस में इस कदर नाकामी की वजह से मुझे ज़रूरत थी कि मैं कुछ पल के लिए सुकून हासिल कर सकूं। इसी वजह से मैंने उस लड़की को अपने सुकून के लिए इस्तेमाल करना चाहा। मैं अपने भगवान को पूरी तरह से भूल बैठा था। मैं उसकी मोहब्बत से नाउम्मीद हो गया था। इस वजह से मैंने गंदगी भरा रास्ता अपना लिया और अब मैं उस जुर्म के दलदल में इस कदर फंस चुका था कि कोई चाहता भी तो मुझे उसमें से नहीं निकाल सकता। दरअसल मेरे दिल में जंग लग चुके थे। इसी वजह से मैंने किसी भी अच्छे काम की तरफ नहीं बढ़ सकता। लेकिन आज उस लड़की ने मेरी आंखों में बंधी पट्टी खोल दी थी, क्योंकि वह लड़की मेरे सामने थी और जिस चीज़ ने मुझे बेइंतहा परेशान किया था वह यह था कि मेरी डायरी जल चुकी थी। रात को जब मैं सोया था मुझे अच्छे तरीके से याद था कि मेरी डायरी बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन जैसे मैं सुबह उठा तो वह डायरी जल चुकी थी। मैं हैरान हुआ कि भला ये कैसे जली है। मैंने लड़की से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने मेरे गुनाहों वाली डायरी को जला दिया। मैं खुद यह बात नहीं समझ पाया कि भला उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब मैंने हकीकत मालूम करने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि वह वही लड़की थी जिसे मैं फ़ोन पर चैटिंग किया करता। मैंने कभी इस लड़की को देखा नहीं था, वह मुझे अनजान नंबर से मिली थी। इसके बाद ना जाने क्या कशिश मुझे उस लड़की के साथ बातें करते हुए महसूस होती थी कि मैंने कभी उसे देखने की जिद नहीं की, ना ही तो उसने कभी अपनी तस्वीर भेजी और ना ही मैंने कभी मांगी, लेकिन मेरे दिल में उसको देखने की ख्वाहिश थी। पहले तो मुझे उसकी बातें सुनकर मुझे हैरत का जोरदार झटका लगा था। भला ऐसा कैसे मुमकिन था? जिस लड़की को फंसाने के लिए मैंने हर मुमकिन तरीका अपनाया था, उसको हर कसम का लालच दिया था, लेकिन वह लड़की मेरे जाल में नहीं फंस रही थी। और अब आज अचानक से वह लड़की कैसे मेरे सामने आ गई कि जिसके माथे पर मैं अपने घिनौने पाप की कालिख पोतने वाला था। उस लड़की ने मुझे बताया कि वो मुझे पहले से जानती है और उसने भी मुझे अपनी सारी हकीकत बताई। उसने मुझे यह बताया कि वह भी मेरी तरह उस भगवान से खफा है। वह भी मेरी ही तरह अब बागी हो चुकी थी और वह भी अपने भगवान के रास्ते से भटक चुकी थी। उसकी बातें सुनकर मुझे दूसरा झटका लगा, क्योंकि यह सच था कि मैं उस लड़की को अपने सारे राज बता चुका था। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यह भी यकीन था कि वह लड़की भी मेरी तरह पापी होगी और मैं ये अच्छे से जानता था कि वह कभी भी मेरे राज को किसी दूसरे के सामने नहीं खोलेगी। इस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा हैरत हुई थी वह यह थी कि भला वह इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी, जब अच्छे से जानती थी कि मैं कौन हूँ और उसके साथ क्या करने का इरादा रखता हूँ। तो फिर वह खुद चलकर क्यों आई थी? लेकिन फिर उस लड़की ने मुझे बताया कि वह यहाँ पर क्यों आई थी, उसका असल मकसद क्या था। मैं भी तुम्हारी ही तरह एक बाकी लड़की हूँ। तुमने अपने माँ बाप की मोहब्बत में अपने भगवान को छोड़ दिया था और गंदे कामों की तरफ आ गए, और मैंने भी अपने पति की मोहब्बत में भगवान को छोड़ दिया था और ये रास्ता अपना लिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने अपने माँ बाप की ज़िंदगी के लिए भगवान से उम्मीदें बांधी थी, मैंने भी अपने पति की ज़िंदगी के लिए भगवान के आगे उम्मीदें बांधी थी। मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरे पेट में मेरे पति का बच्चा था, लेकिन अचानक से वह बीमार हो गए और एक हफ्ते तक अस्पताल में पड़े रहे। मैं भगवान के सामने बहुत रोती रही, मिन्नतें करती रही कि मेरे पास मेरे पति के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी कोई पूजा किसी काम न आया। और वही एक लंबा सा वक्त गुजरा जहाँ मैं बागी हो गई। उसकी बातें सुनकर पहले तो मैं बहुत हैरान हुआ कि उसे कैसे पता था कि मैं एक बागी लड़का हूँ, क्योंकि यह बात मैंने कभी उसे पहले बताई ही नहीं कि मैं बागी हो चुका हूँ। हमारी जब भी बात हुई मैंने उसको अपने घिनौने कामों के बारे में ही बताया था। मैंने अपने अच्छे कामों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। जो ज़िंदगी मैंने अच्छे कामों में गुजारी थी उस ज़िंदगी के बारे में मेरे अलावा तो कोई और जानता भी नहीं था। तो भला उसे कैसे इस बात का अंदाज़ा हुआ? जब मैंने उसे यह बात पूछी तो इसके बदले में उसने मुझे यह जवाब दिया कि मैं भी पहले बहुत ईमानदार और संस्कारी और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली लड़की थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मुश्किलें आई कि जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। मैंने ऊपर वाले से हर किस्म की प्रार्थनाएं की, जगह जगह जाकर पूजा पाठ की और गरीबों को भोजन खिलाया, लेकिन मेरे लिए किसी भी तरह से मदद का कोई दरवाजा नहीं खुला। वह बात करते करते वो जोर जोर से रोने लगी। मैं बैठा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था।
था, इस वजह से मैं भी अपनी मंजिल से भटक चुकी थी। मैं तो इस कदर भटक गई थी कि मैंने अपना धर्म ही बदल लिया था। मैं एक लंबा समय क्रिश्चियन बनकर गुजारा और उसी क्रिश्चियन वाली बात पर मुझे एक और झटका लगा। मैं जानता कि मैं भी बहुत बड़ा पापी था। जो भी था, मैंने कभी भी अपना धर्म बदलने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उस लड़की की यह बात सुनकर एक लम्हे के लिए मुझे उस लड़की से खौफ का महसूस हुआ। न जाने क्यों वह चर्च में जाती, बाहर जाकर मैंने मन्नतें मांगी, बेहद मन्नतें मांगी, अपनी सारी मुरादें पूरी करने के लिए हर वो काम किया जो एक क्रिश्चियन अपने गॉड को खुश करने के लिए किया करता। और हैरत की बात तो यह थी कि मेरी हर मन्नत पूरी होती चली गई। वह पति जिसकी खातिर मैंने उस भगवान को और अच्छाई का रास्ता छोड़ दिया, वह मेरे दिल से निकल चुका था। फिर मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिससे मैं हर बात कर सकूं, और फिर मुझे तुम मिल गए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। फिर मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मुझे महसूस हुआ कि तुम्हें भी मेरी चाहत है। मुझे सब कुछ मिलता चला गया और मैं दिल ही दिल में अपने भगवान से शर्मिंदा थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि मेरा भगवान ही मेरी मदद कर रहा है। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये मेरी आजमाइश थी भगवान की तरफ से, और मैं इस आजमाइश पर पूरी नहीं उतर पाई। मैंने बजाय अपने भगवान के आगे झुकने की उससे नाउम्मीद हो चुकी थी, और उसी नाउम्मीद की वजह से मैं अपना असर खो चुकी थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मैंने जो किया गलत किया। इस वजह से मैं अपने असल की तरह वापस लौट आई, और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम भी घिनौने कामों के इस दलदल में हो, तो मुझे लगा कि उन्हें मैं तुम्हें भी सही रास्ते पर वापस ले आऊं। मैंने जानबूझकर तुमसे उस रात बात की। उस रात मैं जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी के सामने आई। अच्छे से जानती थी कि तुम मुझे अपने साथ ज़रूर ले जाओगे। तुमने खुद मुझे यह बात बताई थी कि तुम्हारे पास एक घिनौने कामों की जुर्मों वाली डायरी है, और तुमने अपने सारे पाप उस डायरी में लिखे हुए हैं। इसी वजह से मैंने उसको जला दिया। इस डायरी को जलाने के बाद अब तुम्हारे सारे पाप मिट चुके हैं। अगर अब तुम चाहो तो अपने असल की तरफ वापस लौट सकते हो। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मुझे बेतहाशा रोना आया। भला ऐसा कैसे मुमकिन था? कितने पाप करने के बाद मैं वापस अपने भगवान की तरफ लौट जाऊं? किस मुंह से अपने भगवान के सामने जाऊं? यह सोचकर कि आत्मा झिझोड़ रही थी। और रही बात कल रात की, तो कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। उसकी इस बात पर मैं हैरान हो गया, क्योंकि यह तो नाकाबिले बात थी। ऐसा कैसे हो सकता था? कल रात मैंने खुद उसके साथ गंदा काम किया, तो भला कैसे यह कह सकती थी कि कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ? लेकिन फिर उसने मुझे जब हकीकत बताई तो मुझे और ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना हुआ। कल रात मैंने जो जूस तुम्हें पिलाया था उसमें नींद की दवा थी। नींद की दवा खाने के बाद तुम तकरीबन बेहोश हो चुके थे, और हम दोनों के बीच कोई भी गलत रिश्ता नहीं बन सका। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सारे गलत कामों को छोड़ दो और भगवान की तरफ वापस लौट जाओ। उस लड़के की इस कदर ईमानदारी पर मैं हैरान ज़रूर हुआ था, लेकिन मैं यह बात भी समझ चुका था कि जब इंसान अपने पापों का प्रायश्चित करने का सोच लेता है तो फिर खुद ब खुद भगवान के सामने झुक जाता है। और जब इंसान भगवान के सामने झुकता है और अपनी गलती महसूस करता है, तो फिर वह किसी भी गंदे कामों के दलदल में फंसा नहीं रहने देता। मैं अच्छे से समझ चुका था कि यह लड़की की मेरी इस कदर मदद कर रही है, लेकिन जो भी था, उस लड़की ने मुझे हकीकत का आईना दिखा दिया। उसने मुझे मेरे भगवान के करीब होने के लिए खूबसूरत रास्ता दिखा दिया। उसकी बातों ने मुझे मेरे असल दिखा दिया। उसने मुझे मेरे भगवान पर मेरा यकीन वापस दिला दिया। मैंने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। रात बहुत रोया, बेतहाशा रोया, और उस लड़की का जितना धन्यवाद कर सकता था उतना किया। इसके बाद मैंने उस लड़की से शादी कर ली। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। एक लंबी यात्रा के बाद ऊपर वाले ने मुझे एक बहुत अच्छी जीवन साथी भी दे दी, जो मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चलती। एक ऐसी लड़की जो खुद भी पहले बहुत टूटी हुई थी, और उसने मुझे दोबारा कभी भी सही रास्ते से भटकने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में अच्छा बुरा वक्त चलता रहता है, लेकिन अब मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो मुझे अच्छे बुरे में फ़र्क बताती रहती है। एक ऐसी हमसफ़र है जो मुझे सही रास्ते से भटकने नहीं देती। अब जब भी परेशानियाँ आती हैं तो मैं गंदे कामों की तरफ नहीं भागता। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वक्त गुजारता हूँ, जिससे मुझे सुकून मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।